हाँ चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी, समय, ये वाले टॉपिक का जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम लोगों ने कर लिया था। आज की क्लास में अब हम लोग क्षेत्र मिति स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस था ना, उसमें आपका जो यूनिट 1 था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यूनिट 2 और जो यूनिट 3 और यूनिट 4 ये लगभग एक ही है, अलग से इसको नहीं पढ़ाऊंगा। अलग से नहीं पढ़ाऊंगा कहने का मतलब है कंटिन्यू उसी में चलेगा, ठीक है। जैसे देखो यूनिट 1 में क्या है आपका, सीधा समतल, ऐसा क्या लिखा है, समतल, ऐसा कुछ लिखा है ना, समतलीय, ठीक है, समतलीय आकृति लिखा हुआ है, ठीक है। समतलीय आकृति यूनिट मतलब जो इकाई 3 है इसमें लिखा हुआ है आपका समतलीय आकृति, समतलीय आकृति। और इस समतलीय आकृति में 3 चीज है, मतलब 3 चीज कहने का मतलब एक आपका 1D होगा, ठीक है। 1D में आप लोग क्या पढ़ते हो? लाइन, ठीक है। 1D में क्या पढ़ते हो? लाइन, ठीक। एक है आपका क्या? 2D। 2D में आप क्या पढ़ोगे? 2D में आप पढ़ोगे ट्रायंगल पढ़ोगे, ठीक, चतुर्भुज पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, और एक क्या पढ़ोगे? सर्कल पढ़ोगे, ठीक है। ये सबको पढ़ना रहता है, क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल, ठीक, हेक्सागोन, ये सब चीज को पढ़ना रहता है, ठीक है। ये तो नहीं है सिलेबस में, हेक्सागोन नहीं लिखा है, ये 3 चीज बस लिखा है, ठीक है। क्या क्या है? ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल है, ठीक, ये 2D तक। अब इसी में जो इकाई 3 है, ठीक है, ये इकाई 3 इतना ही पढ़ना है आपको, एक लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी में एक और चीज है, इसी सब में एंगल बनता है, इन सब पर क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? कोण, ठीक है, कोण। ये आपका पूरा इकाई 3 कंप्लीट होगा, ठीक। इकाई 4 में क्या है? इकाई 4 में है आपका समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल है, ठीक है। इकाई 4 में क्या है? समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दिया हुआ है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। और इसमें भी 3 ही चीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपका? ट्रायंगल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल है, ठीक। इसी में एक यूनिट और है, मान के चलो, एक और यूनिट क्या है आपका? 3D का है। उसमें क्या बताना है आपको? आयतन बताना है, ठीक। उसमें क्या बताना है आपको? आयतन बताना है, ठीक है। आयतन में क्या क्या आएगा आपका? एक है आपका घन, ठीक है, एक क्या है? घन, घनाभ, घन है, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक। और एक है आपका शंकु, लिखा नहीं है सिलेबस में बट पूछ सकता है, ठीक, शंकु हो गया। और एक मान के चलो गोला, ठीक है। ये इतना चीज अपने को पढ़ना है। बेलन, सॉरी, हाँ बेलन, बेलन होगा, सिलेंडर होगा, ठीक, बेलन, ये इतनी चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक। तो इसमें जो है मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल। जो यहाँ पे जो मैं ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही यहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक। लेकिन आपको अभी यहाँ पे भी याद करते चलना, ये नहीं कि आगे बताएंगे तो आगे याद करूंगा, ऐसा नहीं। अभी जितना बताया हूँ अभी याद होना चाहिए। जब ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे? इस वाले सेक्शन में हम लोग एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया मतलब सीधा सीधा किसका खेल रहेगा? उसके आर्म्स का, उसके साइड्स का, वो साइड्स का मतलब ये वाला भुजा का, ठीक, उसकी भुजाओं का खेल रहेगा। और यहाँ पे जब मैं बात करूंगा 2D में तो किसका गेम रहेगा? एंगल का, कोण का, ठीक। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पे समझना है आप लोग को, फिर आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत धीरे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ोगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलें स्टार्ट करें अब हम लोग आपकी क्लास, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? त्रिभुज। पहला ही टॉपिक है अपना त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है। अब त्रिभुज या इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोण, ये बोलते हैं त्रिभुज या त्रिकोण। कोण से अगर करोगे तो त्रिकोण बोलते हैं, भुजाओं से बोलोगे तो त्रिभुज बोलते हो, ठीक है। और त्रिभुज होता क्या है? होता क्या है? तो 3 सरल रेखाओं से घिरी। अब इसमें क्या रहेगा? 3 सरल रेखाओं, 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद
आकृति, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या रहता है त्रिभुज में? तीन सरल रेखा रहता है। लिखते चलो ना लाइन से, अभी तो मैं बस डेफिनेशन बता रहा हूँ, लाइन से हर चीज कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ठीक। तो क्या होता है, लिख रहा हूँ ना, लिखते चलना, ठीक, याद रहेगा। बाद में भी थोड़ा एक आध बार देखोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी एक चीज अब याद देख रखे हो, ये नहीं कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती है त्रिभुज कहलाता है, ऐसा नहीं ना। ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति, हमेशा वर्ड याद रखना, बंद आकृति, बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। ऐसा नहीं कि इसमें भी तो तीन भुजा है, अब बोलो कि आप त्रिभुज है, नहीं है। ठीक है, तो इस वर्ड को भी याद रखना, घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से, तीन सरल रेखाओं से। और एक चीज याद रखना, वक्र रेखा नहीं, सरल रेखा। ठीक है, अभी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सरल रेखा का भी। ठीक है, तो ऐसी तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज कहलाती है। ये चीज आप जानते हो। ठीक है, त्रिभुज में कितने, मतलब त्रिभुज में तीन भुजाएं रहती है, और ये कैसी आकृति है? समतलीय आकृति है। ठीक, त्रिभुज कैसी आकृति है? त्रिभुज समतलीय आकृति है। समतलीय आकृति है, अर्थात क्या है? ये 2D है। अब 2D है मतलब क्या मिलेगा? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल है मतलब क्या मिलेगा आपको? अगर इसका एरिया निकालोगे तो कैसा मिलेगा? स्क्वायर में मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई बोलेंगे। ठीक, तो ये अर्थात ये 2D है। 2D मतलब द्विविमीय। ठीक है, 2D कहने का मतलब क्या है? द्विविमीय, द्विविमीय आकृति है। अब देखो त्रिभुज में अब तीन तो भुजाएं रहती है, ये तो कॉन्सेप्ट है। उसमें तीन कोण होता है, और तीनों कोणों का योग कितना रहता है? 180 रहता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है? 180। अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है तो गलत बोलूंगा क्या? आप लोग बोल रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सही बोल रहे हो क्या? सही, एकदम श्योर नहीं बोल रहे। वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड तो आप लोग समझते ही नहीं हो। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। ठीक है, अरे बोल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन एग्जैक्ट जो रहता है उसमें लिखा होना चाहिए अंतःकोणों का योग। कभी भी उसके बाह्य कोण का योग 180 नहीं होता। कोई भी आकृति ले लो, उसके बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। वो त्रिभुज का भी होता है। ठीक, तो ये भी चीज याद रखना। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक, लेकिन वही मैं बात करूं, ठीक है, वही क्या मैं बात करूं? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखते चलिएगा, समझ आएगा ना। आप तो लेट का है करती है, जल्दी आया करो ना। ठीक है, टाइम टू टाइम आया करो, लेट में आओगे तो थोड़ी समझ आएगा। चलो देखो, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? आपका ट्रायंगल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है? कितने आर्म्स रहते हैं? साइड्स कितने रहते हैं? 3 साइड रहते हैं। ठीक है, एंगल, ट्रायंगल में 3 साइड्स रहते हैं। और कितने एंगल्स रहते हैं? ट्रायंगल ही रहेंगे भाई, ट्राइएंगल। ठीक है, ट्राइएंगल से मिलकर बना है। अब देखो ये क्या होता है कि 3 सरल रेखाओं से 3 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइन से ही क्या रहता है? ये घिरा रहता है। एक बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज्ड क्या होना चाहिए? शेप रहना चाहिए। ठीक है, दो चीजें, एक 3 स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, और कैसा शेप रहना चाहिए? क्लोज्ड शेप रहना चाहिए। तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और त्रिभुज एक कैसा है? टू डायमेंशनल, क्या रहती है? उसकी शेप में रहता है, 2 डायमेंशनल रहता है, ये तो भी समझ आता है। ठीक, उसके बाद मैंने बोला कि त्रिभुज के जो इनर कोण है, ठीक है, त्रिभुज के जो इनर एंगल्स हैं, उसका जो समेशन होता है वो कितना होता है? 180 होता है। और उसके जो एक्सटर्नल, मतलब जो एक्सटर्नली वो जितना एंगल बनाएगा वो तो उसका सम कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, इतना चीज मैंने बताया है।
देखो अगर ट्रायंगल, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक, ये मेरा ट्रायंगल है, इसको मैं ले लिया ए बी सी, ठीक, इसको क्या लेके चला मैंने, ए बी सी। सपोज अब ये इसको मैं मान लिया अल्फा, ये वाला एंगल मान लिया मैंने बीटा, ये वाला एंगल मान लिया मैंने गामा, तो ये इंटरनल एंगल है, ठीक है, ये इसका क्या है, इंटरनली है, ठीक है, इनसाइड में बन रहा है ना ट्रायंगल के, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसका जो समेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर इसके जो बाय साइड, जो इसके आउटर साइड में जो एंगल बनेगा, सपोज अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड करूं, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो देखो यहां पे कितना एंगल बनेगा, यहां पे थोड़ा ज्यादा वो हो गया इसमें, ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका, सपोज मैं मान लेता हूँ जनरली यहाँ पे 180 माइनस अल्फा बनेगा, ठीक, 180 माइनस अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना रहता है, 180 रहता है, तो वहां पे कितना बनेगा, 180 माइनस अल्फा बनेगा। लेकिन सपोज मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स मान लिया, इसको मैंने मान लिया, इसको वाई मान लेता हूँ, इसको जेड मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। तो जो इसके एक्सटर्नल एंगल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो आज कभी मत बोलना कि उसके जो त्रिभुज की सभी कोणों का योग 180 होता है, नहीं, उसके सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो होता है ना, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा, ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब देखो एक चीज और याद रखना, कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है, कोई भी ट्रायंगल, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक। क्या याद रखना है कि जो ट्रायंगल है, किसी भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। इसके लिए अगर त्रिभुज में कितने भुजाएं रहती हैं, 3 भुजाएं रहती हैं, 3 आर्म्स रहती हैं, ठीक है। अगर उनमें किसी भी 2 भुजाओं को लेके आपस में जोड़ दोगे, उनके लेंथ को, उनकी लंबाई को, तो वो हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगा, बड़ा ही होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर छोटा हुआ तो फिर ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है। समझ आया ना क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, ट्रायंगल, ठीक, इसको मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए, इसकी लंबाई मान लिया मैंने बी, और इसकी लंबाई मैंने मान लिया सी, ठीक। तो अगर मैं 2 भुजाएं लेके चलूं, ठीक है, 2 भुजाएं लेके चलता हूं ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी बी सी, तो वो उसका लंबाई क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। समझ आया, ये यही बोल रहा है, त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं का, त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। अगर मैं करूं इसी को b प्लस सी विच इज ग्रेटर देन a, ठीक। अगर मैं इसको करूं a प्लस सी विच इज ग्रेटर देन b, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, ये चीजें भी याद रखना, ठीक है। ट्रायंगल के लिए ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है ना, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, और यहाँ से एकदम सबको अच्छे से पढ़ना है और कंठस्थ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आरआरबीज में भी आएंगे, रेलवेज में भी आएंगे, एसएससीज में भी आएगी, जहां पे भी आपके सिलेबस में मैथ्स है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। समझ आया ये वाली कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे बढ़ो, चलो अब देखो, अब क्या देखना है, अब हम लोग को त्रिभुज के प्रकार देखने हैं, ठीक है। अब क्या देखना है हम लोग को, त्रिभुज के प्रकार देखने हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने हैं, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये चीज तो समझ आ गई आप लोग को, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखो, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अरे नहीं जानते क्या,
एक्यूट एंगल, हाँ ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है, ट्रायंगल नहीं होता। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो। ये दो टाइप, मतलब इसको हम लोग दो आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है एंगल के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, उसके भुजाओं के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर देखते हैं, और एक क्या देखते हैं हम लोग, एंगल्स के, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, एक किसके आधार पर देखते हैं हम लोग, भुजाओं के आधार पर देखते हैं, और एक कोणों के आधार पर देखते हैं। एंगल, ठीक बोला ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बोल दूं कि लिखना भी पड़ेगा इंग्लिश में? हाँ नहीं लिखूंगा, टाइम लग जाएगा भाई लिख लो ना, ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, उसकी जो भुजाएं हैं, अब इतना तो लिख सकते हो ना, बोलूंगा तो। ठीक है, कहीं भी जाओ यही करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ यही होता है, लिखते हिंदी में है, बोलेंगे जरूर इंग्लिश में, बट बोलते क्या है, इंग्लिश में बोल देंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज को लिख लीजिए। ठीक, वैसे भी इतना तो टफ लैंग्वेज नहीं है, जैसे पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे लिखेगा समतली आकृति, तो उसको क्या आप पूछ लेना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल शेप। ठीक ठीक, अब देखो भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर एक तो होता है, आप जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, एक क्या बोलेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, एक होता है आपका, जब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एस्क्लिस ट्रायंगल। ठीक, और एक आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। एस्क्लिन ट्रायंगल। ठीक, ये 3 टाइप के ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्म्स, साइज के आधार पर हम लोग ये 3 टाइप के क्या समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं एस्क्लिस। ठीक है, एस्क्लिस। ठीक, और इसको बोलते हैं स्केलिन। ठीक है, विषम बाहु को। और देखो कोणों के आधार पर एक क्या होता है आपका, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, एक क्या होता है आपका, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ट्रायंगल, और एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है आपका, ये 3 टाइप के ट्रायंगल अपन लोग जानते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अगर मैं कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और एक क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज।
अच्छा ए लिख दिया, नहीं यार यही तो बोलते हैं, देख लेना, मेरे को भी इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आती, ऑब्ट्यूस बोलते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होगी, समबाहु, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, आम, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अब देखो समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समझ आ रहा है ना, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, सभी ना, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी आंतरिक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएंगे वो, आपके न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। और ऐसा त्रिभुज जिसकी कम से कम, अब कम से कम क्या, एक भुजा बोलो, कम भाई, एक तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो दोनों तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या बोलो, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा, मान के चलो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला लेंथ आपका ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक। अगर समद्विबाहु त्रिभुज देखें इस तरीके से, ठीक, अगर ये और ये अगर कॉमन है, अगर ये इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंस होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल लेंथ की हो, ठीक। और ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी आर्म्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये इसका लेंथ क्या हो, सी हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, तो समबाहु त्रिभुज। और वैसे ही अगर न्यून कोण की बात करूं तो देखो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक। ये भी अगर मैं देखो, ये 1 2 3 और सभी क्या हो, अगर इसको मैं मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गामा, तो अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन क्या होंगे, 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, अगर मैं मान लेता हूं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी सी, तो इसमें मैं देख रहा है कि एंगल बी क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक, इसलिए ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन अगर ये है तो इसमें देखो एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, जाहिर सी बात है भाई, ऑलरेडी हमको पता है कि 180 डिग्री से क्या होता है, वो सॉरी समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो अगर एक 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, और अगर ये 90 डिग्री से अधिक है तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर वो 80 का आधा क्या होता है, 180 का हाफ कितना होगा, 90, तो अगर एक जो ऑलरेडी 90 से एक्स्ट्रा हो गया है, 90 से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो अन्य दो क्या होंगे, 90 से कम ही होंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में क्या है, एक क्या रहेगा, राइट एंगल पे रहेगा, एक क्या है, 90 डिग्री पे रहेगा, तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री, ठीक, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ पे जो एंगल बी है विच इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, अगर वो कितना हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, ठीक, तो ये क्या हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसी से एक चीज और तो समझ आती है ना, एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ सी ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, साथ ही क्या होगा, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक अगर फिक्स कर दिया 90 डिग्री तो अन्य का दो का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये अभी क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं उसमें काम आ भी सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मोस्टली काम कहां पे आएगा, जब हम लोग कोण पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, ठीक है, जो यूनिट 3 में है, जब उस चीज को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी। ये समझ आया आप लोग को, ठीक है। अब देखो एक चीज अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज या पेरीमीटर देख लो पहले, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है,
पेरीमीटर, ठीक है, त्रिभुज का जो पेरीमीटर है, ठीक, त्रिभुज का जो पेरीमीटर है ये क्या होता है, सभी भुजाओं के सम के बराबर होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सभी भुजाओं के योग, सभी भुजाओं के क्या होता है, योग के बराबर होता है, ठीक। अगर मैं देखूं एक भुजा क्या है ए, एक भुजा है बी और एक भुजा है सी, तो ये उसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक, ये समझ आ रहा है, ठीक, ये उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। क्वेश्चन पूछता है ना कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा बताइए, ठीक है, ये इसी वाले चैप्टर में पूछेगा, किसमें, एरिया वाले चैप्टर में, ठीक है, उसकी पेरीमीटर क्या है। दूसरा ये देखो इसी में एरिया, ठीक है, ट्रायंगल का जो एरिया रहता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सबको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये होता है आपका क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है आपका एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें देखोगे तो ये यूनिट में आएगा और ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, इसकी इकाई भी होगी तो ये खाली इकाई में आएगा, ठीक, इसकी यूनिट, और ये अगर एरिया है तो ये किस में आएगा, वर्ग इकाई में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक, वर्ग इकाई, ये ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा हम लोग का क्या है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्या अपने मेन चैप्टर में, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ये तीन चीज को पढ़ना है, ठीक है, मेन चैप्टर में आते हैं जिसमें हमको ये तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है, इन तीन चीजों में एरिया निकालना है, ठीक है, और हाँ ठीक है, मिटा दूं, लिखिए पूरा, ठीक है, इस साइड को मिटा रहा हूँ, साइड को भी रख देता हूँ। ठीक, समझ आ रहा है ना, ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग एरिया में, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट का और भी कॉन्सेप्ट है ना, अभी बताऊंगा, कल बताऊंगा, आगे आगे जैसे क्लास में आते जाएगा बताते जाऊंगा, ठीक है, ये इतना पहले समझ आ गया, ठीक, ये चीजें समझ आ गई। चलो अब देखते हैं हम लोग सीधा आते हैं किसमें, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी लेटरल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, अब देखो ये त्रिभुज है, अब इसके तीन आर्म कौन कौन से हैं, ए बी, एक आर्म कौन सा है, बी सी, और एक आर्म कौन सा है, सी ए, ये तीन उसकी आर्म्स है, तीन उसके साइड्स हैं, ठीक है, तीन उसकी भुजाएं हैं, ठीक है। अगर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक, समझ आ रहा है, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको मैं मान लिया, इसको लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सॉरी ए भी क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए के इक्वल हो जाएगा, तीनों क्या होंगे, ए के इक्वल हो जाएंगे ना, सब क्या होंगे, ए के बराबर होंगे, ठीक, तो ये क्या होगा मेरा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये अब देखो इसमें इसकी तो कुछ हाइट होगी, ठीक है, हमेशा हाइट को कहां से लेते हैं, बेस से लेते हैं, ठीक, और इसको सपोज मैंने बीसी को क्या मान लिया है, बेस मान लिया है, बी और सी जो आर्म है वो क्या है,
बेस है, तो बेस से ही मैं उसकी जो एपेक्स, इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स एंगल, मतलब एपेक्स क्या बोलते हैं, शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं ना, ठीक है, शीर्ष कोण, ये उसका शीर्ष कोण है। शीर्ष कोण से उसकी जो एंगल को जो बीच से डिवाइड करता है, वहां से अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना, कोई भी लाइन खींचूं तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। अगर मैं मान लेता हूं, देखो एक चीज और याद रखना, जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और किसके इक्वल रहेंगे, वो 60 डिग्री के, ठीक। समबाहु त्रिभुज में अगर मैं इसको क्या मान लिया, चलो यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज, ये वाला एंगल ए हो गया, ठीक, और ये हो गया एंगल बी, और ये हो गया एंगल सी, तो ये सब क्या होंगे, आपस में हमेशा बराबर होंगे। और आपको जब पता है आपस में एक बराबर होंगे, पूरा ट्रायंगल रहता है वो उसका टोटल एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। अगर 180 डिग्री को मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 60 से, ठीक। तो ये क्या रहेगा, मेरा टोटल 60 डिग्री रहेगा, मतलब ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। इससे एक चीज तो मेरे को और समझ आ गई, क्या चीज समझ आ गई, कि जो समबाहु त्रिभुज होता है वो कैसा त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मेरे को तो इतना पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, सभी कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, विच इज लेस देन 90 डिग्री ना, इसलिए ये क्या रहेगा, हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा। मतलब एक चीज और आपको दिमाग में रखना है कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रहता है, एक्यूट एंगल रहता है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता है, ठीक। एक चीज और समझ आ गई यहाँ से, ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखना, ठीक। और ये तो आपको समझ आ गया, इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब देखो इसकी हाइट मान के चलते हैं, हाइट उसका क्या है, एच है, ठीक है। हाइट को किससे मापते हैं, बेस से, ठीक है। अगर मैं इसको एपेक्स एंगल, इसको मैंने मान लिया बेस, बीसी को क्या मान लिया मैंने, बेस, और आपके ऊपर है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी को भी बेस मान सकते हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या, किसी भी ट्रायंगल में आप किसी को भी बेस मान सकते हो, ठीक, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस शेप में बनाया तो मैंने क्या मान लिया, बीसी को इक्विलेटरल क्या मान लिया, बेस मान लिया, बीसी को बेस मान लिया, ठीक है, आधार मान लिया, ठीक है, बीसी को क्या मान लिया मैंने, आधार मान ली, ठीक है। तो अगर इसको मैंने आधार माना है तो इसके जस्ट जो सामने वाला कोण है वो क्या कहलाएगा, मेरा शीर्ष कोण, एपेक्स एंगल कहलाएगा, वर्टिकल एंगल या एपेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, उसी को वर्टिकल एंगल या एपेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो ये चीजें तो आपको समझ आ गई। अब देखो अगर अब इसमें जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैंने बताया था पेरीमीटर, ठीक है, ट्रायंगल का परिमाप, ठीक। तो फर्स्ट चीज इसमें क्या पूछेगा, परिमाप पूछेगा, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज है ए बी सी, और कैसा त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज। तो क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी सी या समबाहु त्रिभुज बोलो सीधा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर, ये क्या होगा आपका, सभी भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो सभी भुजाएं क्या है, ए प्लस ए, तो सीधा सीधा पेरीमीटर क्या मिल जाएगा मेरे को, 3a मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं के योग के बराबर होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ वन आर्म, ठीक है। एक आर्म की मतलब उसका जो सिंगल आर्म है उसकी जो लंबाई है उसके क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा ना भैया, 1 2 3 टाइम हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो अब दूसरी चीज क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। दूसरी चीज क्या आएगी आपका, दूसरा चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या पूछेगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। एक चीज पूछेगा क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछेगा, और हाइट कहां से मापते हैं, बेस से, आधार से, ठीक है। आधार से उसका जो एपेक्स एंगल तक की जो लंबाई है वो क्या कहलाता है, उसका हाइट कहलाता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी माप सकता था ऐसे करके, ठीक है, ये भी, तो ये मेरा बेस हो जाता होता ना, ठीक है। अब देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। अब मैं एक चीज जान रहा हूं, अब इधर देखो मेरे को, ये मैंने क्या मान लिया, उसका वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल से देखो अगर इसको मैं एकदम सीधा लाइन खींचाऊं तो ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कैसा होगा,
लंबवत होगा, ठीक है, लंबवत होगा। अगर ये लंबवत है तो यहाँ पे जो ये जो हाइट है इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और किस तरीके से शेप मिलेगा मेरे को, इस तरीके से शेप मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से शेप मिल रहा है ना, समझ आ रहा है, इस तरीके से। ये क्या है मेरा एच है। अब अगर ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर आप यहां से यहां तक जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a/2, और यहां से यहां तक जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a/2, हाफ हाफ ही मिलेगा, हाफ हाफ मिलेगा ना, ठीक। ये तो आपको पता है ये वाला लेंथ क्या है a है, लेकिन ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा अब आपका a/2 हो जाएगा, हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में आप एक थ्योरम जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में आप एक थ्योरम जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, बोधायन प्रमेय बोलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर, या इसी को बोलते हैं क्या, लंब, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेस, या इसी को बोलते हैं आधार, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है, ठीक, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और वो बेस, ठीक। तो क्या होता है कि बोधायन प्रमेय में मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलता है कि लंब का वर्ग, परपेंडिकुलर का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस क्या बोलता है बेस मतलब आधार का वर्ग, आधार का वर्ग का जो योग है वो क्या होता है कर्ण के योग के, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। ये चीज जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। ये क्या बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल में ना, पर्टिकुलर किस चीज में ये लागू होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये वाला रूल फॉलो होगा, अदर ट्रायंगल में नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ किसमें होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक क्या होता है ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, और सी ए सी ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है, ठीक है, समझ आया। और ये क्या होता है उसमें ये बोलता है बोधायन प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये कौन बोलता है पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। इस चीज को आपको याद रखना है गांठ बांध के, ठीक। अब देखो ये भी आपका क्या लग रहा है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं इसको, ये मेरा हो गया क्या हाइपोटेनस, ठीक है, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर, ठीक है, इसके हिसाब से ये होगा। अब मैं क्या करूं ब्रैकेट खोलता हूं, ठीक, h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a²/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a² माइनस a²/4 ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस a²/4 ये होगा, ठीक। देखो अब ये क्या हो जाएगा मेरा 3a² क्या हो जाएगा 4, किसके इक्वल टू आ रहा है h स्क्वायर के, ठीक है, h स्क्वायर क्या आ रहा है ना। अगर अब मैं h स्क्वायर में यहां से अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा √3a²/4 ये होगा, ठीक है। और अगर अब मैं इसको रूट को भी मेरे को हटाना है, ठीक, रूट भी मेरे को हटाना है तो देखो नीचे तो दिख रहा होगा, ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा √3 बस बचा है, और ये क्या हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a, ठीक। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मेरे को फॉर्मूला मिलेगा किसका हाइट का, ठीक है, ये मेरे को फॉर्मूला मिलेगा हाइट का। तो हाइट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं h इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा √3/2 इंटू a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर के होगा a बस होगा ना, a बचा है, ठीक, समझ आया, समझ आया ना। तो लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला को रटवाते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये रटवाते हैं आपको समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला ये होता है, पर ये नहीं बताते कि ये कैसा आता है कैसे आता है, ठीक है। तो आपको यह तो रटना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में भी आपको तो सीधा सीधा दिखेगा ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक कोई भी सपोज दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन दे दिया रहेगा, सपोज ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये ठीक, इसको दे दिया 4 4 4। अब बोलेगा इसका क्या निकालो, बोलेगा हाइट निकालो बोलेगा। तो आप या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, बस इसको बीच से काट दो। ये काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा ना, ये वाला आपको 2 मिल जाएगा। और ये आपको निकालना है तो आप तो सीधा जानते हो h स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 16। इसको ट्रांसफर करोगे h स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू h को अगर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा √12 हो जाएगा, और √12 में 2 बाहर आके √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इतना लंबा भी नहीं लगेगा ना, वो तो समझाने के लिए आप लोग को लग रहा है, वो तो देखने में से पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी इस तरीके से बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं बोला था कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे आता है। अब आपके ऊपर है कि आप फॉर्मूला रख सकते हो तो रख लो, नहीं सकते हो तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतना सब चीज थोड़ी करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आप सीधा देखना कैसे बनता है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, समझ आया? आ रहा है समझ? आ रहा है ना? ठीक है, इसको मिटा दूं? अच्छा नहीं मिटाऊं, ठीक, तो ये वाले को मिटा देता हूँ, ये बस मैं समझाने के लिए बताया, इसको नोट्स पे नहीं रखना। ठीक है, अब देखो समबाहु त्रिभुज का अगर क्या बोलेगा आपको, क्या बोलेगा हाइट बोलेगा। ठीक है, अगर उसके पेरीमीटर तो एकदम सिंपल चीज है, सब में वही होता है, जितने भी उसके पेरीमीटर जो बाहरी जो भुजाएं उस सबको जोड़ दो उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक, और ये हो गया आपका क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखो, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा, क्या बोलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया पूछेगा तो देखो एरिया के लिए जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही जानते हैं ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही। बेस क्या है, बेस क्या है, ये मैं मान के चलूं ना BC उसका बेस है, और बेसिक उसका हाइट तो कितना है, उसका लंबाई a है, तो वो क्या हो जाएगा आपका a। और हाइट का फॉर्मूला क्या जानता हूं मैं, ये 3/2। ठीक है, क्या जानता हूं √3/2 इंटू a, ये जानता हूं मैं। अगर अब मैं इसके एरिया के लिए अब देखो इसी को सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा आपका √3, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और a और ये स्क्वायर नहीं है ना, ये a है, तो a क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये उसके एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा उसके एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा किसके, समबाहु त्रिभुज के। ठीक, और इसका जो यूनिट होगा वो किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि एरिया है तो उसका यूनिट किस में रहेगा, स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, mm, किलोमीटर, जो भी है, हेक्टेयर में भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए उस हिसाब से यूनिट देना पड़ेगा। ठीक, एरिया का हेक्टेयर होता है ना। ठीक है, तो वो जो भी आएगा इसमें लिख लेना, समझ आया? तो इतना क्वेश्चन आपसे इससे किससे पूछेगा, ये समबाहु त्रिभुज से। ये 3 चीजें पूछता है, पेरीमीटर पूछता है, उसकी हाइट पूछता है, और उसका एरिया पूछता है। ठीक, ये 3 चीज क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और भी पूछ सकता है, वो आगे आते जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो अब तो एक आपको डिपेंड करता है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो और एरिया का फॉर्मूला एरिया निकाल लो, या सीधा क्या करो सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, बस आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर समबाहु त्रिभुज का एरिया बोलेगा तो हाइट निकाल लोगे। ठीक है, क्या निकाल लोगे, हाइट। तो हाइट आपको क्या मिला था, जैसे यही वाला ट्रायंगल को लिया था मैं 4 4, तो हाइट क्या मिला था √8, ये मिला था हाइट, ये यूनिट मिला था ना। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले निकाल लोगे हाइट, फिर उसके बाद क्या जानते हो आप, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जानते हो। तो 1/2 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और हाइट क्या हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4√3, और ये क्या आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो फॉर्मूला याद कर लो, या तो सीधा बेसिक फॉर्मूला तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। तो या तो डायरेक्ट
ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, जिसको डायरेक्ट बनाना है, ठीक, डायरेक्ट बनाना है ये फॉर्मूला याद कर लो, और जिसको नहीं बनाना है कॉन्सेप्ट अपने पास रखो, इजीली बनेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? आगे चले। ये हो गया आपका क्या, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस साइड को मिटा दूं, पूरा मिटा दूं। चलें, अब देखो दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ आ रहा है ना? हाँ, याद करते चलना ना, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या होगा, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जब इसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जब इसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तब ये क्या कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, और ये क्या, अगर मैं इस वाले हाइट को ए बी को मैं मान लिया, उसकी लंबाई क्या है, ए है, तो बीसी की भी, ए सी की भी लंबाई क्या होगी, ए होगी, और बी सी की लंबाई क्या होगी, कोई डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी, उसको मैं क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है ना? ठीक भाई, समबाहु त्रिभुज का फॉर्म डेफिनेशन ही यही कहता है कि दो भुजाएं बराबर हो। तो मैंने दो भुजा किसको किसको बराबर मान लिया, ए बी और ए सी को बराबर मान लिया। अगर ए बी क्या है, ए है, इसलिए ए सी भी क्या होगा, ए होगा, और बी सी क्या होगा, कोई डिफरेंट यूनिट होगा, तो डिफरेंट यूनिट को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, डिफरेंट यूनिट को क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। अब देखो, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु, तो ये जो इक्वल लेंथ वाला है, ठीक है, जो इक्वल लेंथ वाला है, ये बराबर है, ये बराबर, ये क्या है, डिफरेंस है। तो इसके साथ जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे लाइन खींचने का मतलब क्या होता है, बराबर बताने के लिए खींचने। ठीक है, बराबर बताने के लिए उस लाइन को खींचा जाता है। तो 20, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, और क्या होता है इसी में, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ना, ट्रायंगल ए बी सी में, और ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आइसोसेलेस। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, अब ये तो हो गया हम लोग का ट्रायंगल का, मतलब जो इक्वल हो गया। अब देखो, इसमें भी क्या चीज पूछेगा, एक तो पेरीमीटर पूछेगा, एक हाइट पूछेगा, और एक क्या पूछेगा, उसकी एरिया पूछेगा। ठीक है, समझ आया? देखो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, इसके जो परिमाप है, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का ये वाला परिमाप हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, इस तीनों को जोड़ूंगा तो यही मिलेगा मेरे को। ठीक है, परिमाप क्या होता है, समझ आया ना नंदिनी? इसको परिमाप बोलते हैं, ये टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अगर उसको खोल लोगे, ठीक है, इसको ऐसे करके खोल लोगे तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, पूरा ऐसा करके खोलोगे, ट्रायंगल को ऐसे करके खोलोगे तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब क्या पूछेगा इसका, समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट पूछेगा।
ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा, h पूछेगा। ठीक, तो इसको भी निकाल के देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को एक याद कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर इसको, ये क्या हो गया मेरा जो डिफरेंस वाला है ना, जो डिफरेंट एंगल है, ठीक है, ये क्या होगा मेरा शीर्षाभिमुख कोण होगा। इसको अगर मैं इक्वली मतलब दो इक्वल एंगल में, उसी को बोलते हैं अर्धभाजक कोण, मतलब क्या बोलते हैं, अर्धभाजक बोलते हैं। ठीक है, अगर इस एंगल को, ये वाले एंगल को क्या करता है, वो 20 से आधा डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, आधा डिवाइड करता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा और ये उसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये त्रिभुज की क्या होगी, हाइट होगी। अगर ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा b/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा b/2 होगा ना। समझ आया, ये होता ही है। ठीक है, अगर मैंने ये वाले एंगल को इक्वली क्या किया, डिवाइड करके एक स्ट्रेट लाइन खींचा, तो वो बेस पे क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। और बेस पे 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये देखो दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, फिर से एक इस तरीके से ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया मेरे को। ठीक, ये अब ये क्या हो गया मेरा b/2, ये हो गया मेरा a, और ये क्या हो गया h हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है, इसको काट के जो उसका क्या बोलते हैं, कटा हुआ भाग है। ठीक है, ठीक, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा h के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, h के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा a का स्क्वायर। ठीक, अगर अब मैं इसको उधर ट्रांसफर, या पहले ब्रैकेट खोलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको हाइट को निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, ये होगा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। अब मैं इसमें से स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, 4 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। अब बाकी ये तो सम में है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, और ये क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना ना, रेलवे में आपको याद रखना पड़ेगा। इतना लंबा करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, यही बस दिक्कत रहता है व्यापम पीएससी में। व्यापम पीएससी में आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, आप इस तरीके से सॉल्व, मतलब पूरा बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। बस रेलवे में क्या होता है, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, याद कर लोगे डेफिनेटली, याद करना ही पड़ेगा अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो। और व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक चीजें अच्छा होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त टाइम समय रहता है। मुश्किल से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, 20-25 मैक्सिमम आ गया मैथ्स का तो 30। ठीक है, और 30 आया तो आपको आराम से भी सॉल्व करोगे ना तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसमें पर्याप्त टाइम रहता है आपके पास। और रेलवे में अगर आपको 30 क्वेश्चन आया है तो आपको, आपकी मजबूरी है कि आप 20 मिनट से 25 मिनट में उसको सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता ना, एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा कितना, 40 से 45 सेकंड। ठीक है, और बन भी जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा भाई, ये टाइप क्वेश्चन आएगा तो एक या दो ठो आएगा। ठीक है, बन जाता है। ठीक, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इजीली सब पड़ जाता है। ठीक है, समझ आया नंदा जी। ठीक, चलें अब देखो, अब इसमें भी क्या पूछेगा, इसमें भी अब एरिया पूछेगा। ठीक है, इसमें भी क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज को क्या पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पता है ना, नहीं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, क्षेत्रफल होता क्या है, हाँ एरिया होता क्या है, एरिया होता क्या है, नहीं आप हाँ समझ रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। हाँ ठीक है, मतलब एक घिरी हुई आकृति रहती है। ठीक है, कोई भी घिरा हुआ सर, उसका जो आउट पेरीमीटर है, उसमें जो घिरी हुई जो टोटल उसकी एरिया, मेरे मुझे वही नहीं कर रहा है, जो घेरा हुआ क्षेत्र है। ठीक, अब समझ रहे हो, उतना बच्चे नहीं हो,
ठीक, तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। अब होता क्या है, ये भी आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो देखो आधार क्या हो गया इसका इस बार बी उसका पूरा आधार है ना, इस बार आधार क्या हो गया उसका, अगर देखूं हाइट बोलता हूँ एरिया, ठीक है, एरिया तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है उसका टोटल बी है, और ऊंचाई क्या है ये मैंने निकाल लिया है, क्या निकाला है 4a² - b²/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ba² - b²/4। ठीक, ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया का फॉर्मूला। ठीक, ये क्या हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला, किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए मेरा एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, या तो सीधा बेस से क्या करोगे, सीधा हाइट निकाल लो। सबसे पहला काम क्या रखेगा, इस तरीके से आप सीधा हाइट निकाल लो और सीधा क्या करो बेस मतलब 1/2 और बेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो इस साइड को मिटा दूं, हाँ इस साइड को मिटा देता हूं, और अब हम लोग अगला देखने वाले हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, अगर उसको जयश्री समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, हाँ वो ठीक है, और उसके एंगल्स क्या रहेंगे, मतलब अगर उसको मैं समबाहु त्रिभुज को अकॉर्डिंग टू वो एंगल बोलूं तो कैसा है, ट्रायंगल है, कोण के आधार न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट अभी पूछ सकता है, और उसके एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, ऑप्शन में दे दिया था न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस चीजों को भी याद रखना। ठीक है, और वो वाला कॉन्सेप्ट तो भी जानते हो, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, न्यून कोण त्रिभुज होंगे, लेकिन सभी न्यून कोण त्रिभुज जरूरी नहीं है कि समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, ये भी चीज याद रखना, और जब एंगल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब उसमें बताऊंगा। ठीक है, लिखा दूंगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, ठीक, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, अब देखो विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग लंबाई की हो। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग लंबाई की हो। ठीक, ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है, तो अगर मैं इसको मानता हूं ए, इसको मानता हूं बी, तो ये क्या होना चाहिए सी, अलग अलग लंबाई की होनी चाहिए ना, तो सभी उसकी लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो अलग अलग मतलब एक चीज समझ आ गया कि इसकी कोई भी आम क्या होंगी, जैसे कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, कोई भी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है मतलब अलग अलग है, तो सब इसमें उसके जो एंगल भी रहते हैं ना वो भी एक आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उसके कोई भी एंगल क्या होंगे, आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, उसके कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, एक चीज समझ आ गया। और ये कुछ भी हो सकता है ना, ये अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण तो हाँ हो सकता है, और समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, समकोण भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज समझ आया ये। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको अगर हाइट निकालना नहीं पूछेगा, ठीक है, हाइट निकालना नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास बेसिक कॉमन नहीं है, आप कहां से हाइट निकाल पाओगे उसका। ठीक है, अगर हाइट निकालना पूछ भी सकता है, जनरली पूछता नहीं है, पूछा तो आपको एक चीज जरूर बताएगा वो, कि वो
जो शीर्ष भूमुख, इसको अगर मैं शीर्ष कोण मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर शीर्ष मान लेता हूँ और यहाँ से अगर ये इसको इस तरीके से डिवाइड करता है और इसको अगर हाइट निकालना पूछा तो ये बताएगा कि वो जो आधार है, जो बेस है, उसको किस रेशियो में काट तोड़ता है। ठीक है, सपोज 1:2 रेशियो में तोड़ा, ये बताएगा, तब जाके आप क्या करोगे, उसका आंसर हाइट निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, इसलिए नहीं पूछता है। ठीक है, समझ आया। अगर इसके यहाँ से यहाँ से इसको क्या मैं बोलता हूँ, मैं एपेक्स एंगल बोलता हूँ, वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल से मैं कुछ भी लाइन ड्रॉ करूंगा एकदम स्ट्रेट लाइन, तो वो बेस को क्या करेगा, परपेंडिकुलरी मतलब लंबवत क्या करेगा, काट करेगा, मतलब उस पर लंबवत होगा। लंबवत होगा मत कहने का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 90 अंश का कोण बनाता है तो इस बेस को किसी ना किसी रेशियो पे तो कट करेगा। जब तक वो चीज नहीं बताएगा तब तक आपसे हाइट नहीं पूछेगा। ठीक, और अगर बताया कि इस रेशियो पे काटता है तो आप तो ऐसे ही बना लोगे ना। फिर अगर इस रेशियो में काटता है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा 2b/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b/3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन नहीं पूछता है, पूछेगा तो इस तरीके से बनाना। ठीक, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देगा तो बन जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड, वो क्योंकि फिर मैं बोलूंगा ये वाला तो फॉर्मूला बताए थे सर 1:2 पे काटता है, तो जरूरी नहीं है 1:2 पे काटे, 2:5 पे भी काट सकता है, 2:3 पे भी काट सकता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब जाके बनेगा। लेकिन इस तरीके से हाइट पूछेगा तो ना, वैसे जनरली पूछता नहीं है, या हाइट दे दिया है तो। ठीक, अब देखो, अब इसका क्या निकालोगे आप, परिमाप निकालोगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ एस्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। परिमाप, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, P = A + B + C, तीनों भुजाओं का योग, एक भुजा A है, B है, C है, तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा। दूसरा क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, क्षेत्र, हाइट नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपको रेशियो बता के देगा, नहीं पूछेगा तो इस तरीके से सीधा आप किसमें आओगे, उसका क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, तो क्या निकालोगे, विषम बाहु त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर हाइट दे दिया है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है, बेस दे दिया है, ठीक है, वो दे दिया रहता है। कई बार क्या बोलेगा कि ए से BC वाले पे डाला गया, मतलब एक लंब खींचा गया है जिसकी ऊंचाई इतनी है, तो आप समझ लेना कि ये हाइट दे दिया है और BC को क्या मान लिया है उसने, बेस मान लिया है। ठीक है, तो अगर हाइट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा वाला फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या दिया रहेगा आपको, ऊंचाई दिए रहेगा तो, क्वेश्चन में ऊंचाई दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, ऊंचाई दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और ऊंचाई दिए रहेगा तो क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि बेस कौन सा है। ठीक है, अब बेस कौन सा होगा, वो बोलेगा क्वेश्चन में कि इस शीर्षाभिमुख कोण से लंब डाला गया है, किस पे डाला गया है, AB पे डाला गया है कि BC पे डाला गया है कि CA पे डाला गया है। ठीक है, जिस पे डाला गया है वही क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आधार क्या होगा, आपका B होगा। ठीक, समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन से समझ आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया। चलो अब अगला देखो, अगर आपको हाइट नहीं पता है, यदि ऊंचाई नहीं दिया है, ठीक, ऊंचाई नहीं दिया गया है, ठीक है, इफ हाइट इज नॉट गिवन, ठीक है, यदि हाइट नहीं दिया है तो आप कैसे करोगे, तब इसके एरिया के लिए आपको एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है, जब उसका हाइट नहीं दिया रहेगा तो एरिया इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करना, √S - A S - B S - C। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। ठीक, जहां S क्या है, जहां S क्या है, S है P/2, और P क्या है आपका पेरीमीटर,
ठीक है, पी क्या है, पेरीमीटर, मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको विषम बाहु त्रिभुज में पर्टिकुलर किसके लिए याद करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, विषम बाहु त्रिभुज के लिए, और वो भी ऐसा विषम बाहु त्रिभुज जिसमें हाइट नहीं दिया गया है। अगर दे दिया है सीधा ये वाला, सीधा ये फॉर्मूला से लगा लेना। ठीक है, दे दिया है हाइट तो ये वाले फॉर्मूला से एरिया निकालना, और अगर नहीं दिया है तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, आपका विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, समझ आया अच्छे से। और बताऊं, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, फिर आज का क्लास क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक, मतलब एरिया, मतलब कंप्लीट कहने का मतलब ये नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का जितना भी कॉन्सेप्ट था जिससे एरिया के क्वेश्चन बनते थे, एंगल वाला नहीं ना, जितने एरिया के क्वेश्चन बनते थे इससे बनेंगे। आज मैं जैसे ट्रायंगल बता दिया, कल पूरा ट्रायंगल के क्वेश्चंस कर लेंगे। कल परसों मैं क्या करूंगा, स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल के पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्लास में मैं क्या करूंगा, सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। एरिया वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें ही इसी यूनिट में क्या है, फिर उसके बाद वॉल्यूम वाला है, तो फिर वॉल्यूम वाला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, 1D मतलब रेखा, 2D मतलब समतली आकृति, 2 डायमेंशनल जो शेप वाले चीज है, उसमें एंगल को बताएंगे। एक जो चैप्टर आपका 2 है ना, सॉरी चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीटली किस पे है, बेस्ड है, एंगल पे, तो हम लोग वो एंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, ये समझ आया ना। चलो इसको मैं मिटा के एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। एंगल के हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ क्या, एंगल, हम लोगों ने 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़े हैं। ठीक है, अब उसमें जो मेन आपका जो जिससे क्वेश्चन एरिया वाले में आता है, वो क्वेश्चन किससे आता है, राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बस थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे। ठीक, चलो देखो अब क्या है, एक कोण के हिसाब से, ठीक है, कोण के हिसाब से क्या देखते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, कोण के हिसाब से अब इसको डिफाइन करेंगे, भुजा के हिसाब से, वो भुजा में उसमें 3 टाइप डिसाइड किए हैं, इसमें कोण के हिसाब से डिसाइड करेंगे, जिसमें मैंने न्यून कोण, अधिक कोण बता दिया है। और ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये यहाँ पे एक कोण क्या बनेगा, 90। अगर ये ट्रायंगल ए बी और ये सी है, ठीक है, ए बी और सी है, तो ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका लंब है, ए बी क्या है, लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ठीक, बी और सी क्या है, बीसी, जो बीसी वाला लाइन है, ये क्या है आपका आधार है। आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। ठीक, और एसी क्या हो गया आपका, कर्ण। ठीक, कर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। ठीक, अब इसी में मैंने क्या बताया आपको, एक पाइथागोरस थ्योरम बताया। ठीक है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम किस पे यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है, उसके अलावा किसी पे भी नहीं होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है। और क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, या इसी को बोलते हैं क्या, बोधायन प्रमेय, थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, प्रमेय मतलब होता है थ्योरम। और इसके हिसाब से हम लोग क्या देखे थे कि जो लंब, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण का वर्ग, क्या देखते हैं हम लोग, कर्ण का वर्ग। ठीक, ये होता है। और इसी, या इसको लिख लो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इसमें एक चीज याद रखना, इसका जो लंब है ना, इसका जो लंब है, यही इसकी क्या होती है, हाइट होती है। यही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बस उसका जो लंब है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है।
इसके साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, एंगल बी ये क्या होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, और एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और लेकिन समेशन ऑफ ए प्लस ए सी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक, 90 डिग्री के बराबर होता है। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया था। और ये भी चीज जानते हैं। अब इसमें भी क्या पूछेगा, एक आपसे पेरीमीटर पूछेगा, इसमें भी एक आपसे क्या पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा, परिमाप पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या पूछेगा, जो समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्या पूछेगा, परिमाप। तो क्या करोगे, अगर इसको मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, या फिर ऐसे भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो क्या कर दूंगा, इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ठीक, ये उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। वो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, उस चीज को आपको बनाना है, ठीक। अब एक क्या पूछेगा, इसका हाइट, तो हाइट तो पता ही सीधा, हाइट क्या होगा, लंब होगा, उसमें जो लंब है वही उसका क्या होगा, हाइट होगा। और लंब क्या होगा, लंब कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी तो लंब हो सकता है ना भैया, ये भी लंब हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर आप, हाँ वो समझ आ जाएगा, समझ के आ जाएगा, बेस दिया रहेगा, वो तो या तो डायग्राम दे दिया रहेगा या तो ऑलरेडी बोलेगा ये है करके, ठीक, वो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये उसका क्या है, लंब, इस तरीके से डायग्राम देगा तो यही लंब होगा, ठीक, समझ आ रहा है। ये आपका, अगर देखो एक और चीज रहता है, जब हम लोग उसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग जाते हैं तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल दिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाले एंगल को सपोज क्या दे दिया, 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको क्या लगाना है, जैसे टेन थीटा जानते हैं ना, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार बेस इंटू, सॉरी परपेंडिकुलर इंटू क्या होता है, बेस होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। ये टेन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये आता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो लंब कौन होगा, अगर ये वाला एंगल दिया है, ये 30, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, ये अगर थीटा है ना तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है। 90 डिग्री वाले के सामने कर्ण होता है, और जिसके साथ वो एंगल बनाया है वो आधार होता है, समझ आया, ये वहां पे कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। अगर ये एंगल इसके साथ लेता है, इसको मैं अगर थीटा मान लिया, इसको मैं क्या मान लिया, चलो इसको मैं मान लिया 5, ठीक है, इसको मान लिया मैंने 5, ठीक, एंगल ही है ना, 5 को भी हम लोग एंगल से शो करते हैं। तो अगर मैं लिखूं tan phi, ठीक है, तो लंब बटे आधार होगा, जैसे यहाँ पे लंब क्या लिया मैं, ए बी, ठीक है, और आधार क्या हुआ आपका, बी सी। लेकिन अगर यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे ए बी, ठीक है। इस तरीके वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है, अपने को इससे कोई काम लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी है, ठीक है ना, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90, यही है ना, 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और इनफाइनाइट, यही आता है ना साइन में, ठीक, वो टेबल रहता है, वो सब चीजें बाद में, ठीक है। ये सब चीजें ये याद हुआ। अब देखो, अब इसमें एक तो पेरीमीटर पूछेगा, हाइट तो उसका क्या हो जाएगा, लंब भी उसका हाइट होगा, उसका परपेंडिकुलर ही उसका क्या होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका ये हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है। तो ये सीधा आपका हाइट हो जाएगा। अब देखो, अब आपको जब सीधा पता है, अब सीधा इसका क्या पूछेगा, दूसरा चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग, 1/2 क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, ठीक है, बेस इंटू हाइट, इससे निकल जाएगा। और यहाँ पे हाइट क्या है आपका, और सीधा देखोगे तो 1/2 बेस क्या हो गया आपका, बी सी, और हाइट क्या हो गया, ए बी। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, समझ आया। ये तो चीजें एक हो गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा है, बता देता हूँ, ठीक। इतना समझ आया ना, हाँ, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट है और इसी से ही पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ज्यादा फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप गलती नहीं करोगे,
मेन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, और जिसका फॉर्मूला याद है वो भी बनाएगा, एग्जैक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएगा। लेकिन वही है, कहीं पे अगर फंस गया ना तो थोड़ा बेसिक का भी यूज कर लेना। कई बार क्या कितना सारा फॉर्मूला याद कर पाओगे, इंसान ही तो है। ठीक है, चलो अब क्या देखते हैं हम लोग, इसी में समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज में ना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है, बन सकता है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या बन सकता है, एक समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बन सकता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये कैसा होगा, एक तो आपका 90 डिग्री होगा, 100% है, एक क्या होगा आपका 90 डिग्री, तो ये तभी तो समकोण होगा। और ये जो दो कोण है ये क्या होंगे, विच इज इक्वल, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो ये तो हमको पता चल गया कि एंगल बी 90 डिग्री है। और अगर इसको समद्विबाहु होना मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी बराबर होता है जी, तो ये तो बड़ा ही होगा, उसका जो कर्ण है वो तो बड़ा ही होगा। अब समद्विबाहु तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर ए है तो इसको भी ए होना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये तो चलो हाइपोटेनस है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको मैं मान लेता हूँ एच मान लेता हूँ। ठीक, अब समद्विबाहु तो दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और समद्विबाहु और ये क्या होगा, ये भी एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सी। अब वो किसके बराबर होंगे, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए भी आपको पेरीमीटर तो वही आएगा, एरिया के लिए बस फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, बस थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एक चीज फॉर्मूला जल्दी बन जाए इसलिए। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या हो जाएगा, 2a + h हो जाएगा। ठीक, 2a + क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको हाइपोटेनियस को h मान लिया मैंने। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एरिया। अब इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब बेस क्या है आपका, a है, और हाइट क्या है, h नहीं बोल रहा हूँ ना, हाइट लिखना चाह रहा था, ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई। ठीक, तो ये बेस हो गया a और ये भी हो गया a, तो सीधा सीधा ये क्या आया 1/2 a², ये मिला ना। ठीक है, या इसी को सीधा लिखो a²/2। ठीक, अगर इसको शब्द में लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये लंब का वर्ग बटे 2, यही हो जाएगा। तो देखो इसी के लिए ना, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए एरिया बोलेगा, ठीक है, एरिया बोलेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक है आपका लंब का वर्ग बटे 2, या तो आधार का वर्ग बटे 2, या तो आधार का वर्ग बटे 2, या फिर कर्ण का वर्ग बटे 4। ठीक है, कर्ण का वर्ग बटे 4, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सीधा दे देगा, ऐसा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका लंब 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्या हो जाएगा, 4 × 16 बटे 2, 8 वर्ग मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है, भारी टेंशन में लग रही है। ठीक है, समझ आया इतना। ठीक, आज के लिए इतना रहने दें, कल क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्या है, अभी तो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कॉन्सेप्ट से पूरा आप लोग को, मेरा तो पहला यही रहता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर क्वेश्चन में जाएंगे ना तो इजी पड़ता है। ठीक, चलिए मैं थोड़ा ऑनलाइन वालों को बाय बाय बोल देता हूँ। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।